जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान उनकी क्यों परीक्षा लेते हैं, आइए जानते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, भगवान परीक्षा उन्हीं लोगों की लेते हैं जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं और देखते हैं व्यक्ति कब तक धर्म का पालन करेगा। अगर सच्चा भक्त है तो परीक्षा देता रहेगा। कैसे जाने भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। जब भी हमारे जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो हम कहने लगते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। यही सवाल एक बार गुरु से किसी शिष्य ने किया कि क्या एक गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेता है। गुरु ने उत्तर दिया कि मैं इस बारे में तो नहीं जानता, लेकिन शिष्य निश्चित रूप से गुरु की परीक्षा लेते हैं। गुरु के पास शिष्य की परीक्षा लेने का समय कहाँ है। वह तो आतुरता से कम एक ऐसे शिष्य का इंतजार करता है जो गुरु को अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण करने का अवसर देगा। तो आपकी परीक्षा लेने का समय कहाँ है और किस बात की परीक्षा। क्या भगवान सच में ही इंसान की परीक्षा लेते हैं? प्रिय मित्रों, हाँ लेते हैं, लेकिन इस रहस्य को आपने विवेक से जानना पड़ेगा, वरना कभी नहीं लेते, क्योंकि वो सब जानते हैं। पूर्ण सत्य ज्ञान जानने वाला आत्मज्ञानी अर्थात जिसने आत्मस्वरूप जान लिया हो और सार शब्द अर्थात मूल ठिकाना जान लिया हो, वह परमात्मा है। किसी भी देह में रहते हुए, अर्थात वह विदेही समझो, वही परमात्मा रूपी अर्थात परमात्मा को जानने वाला जीव की परीक्षा लेता है, ताकि उसको भी परमधाम की प्राप्ति हो। वह परीक्षा कष्टकारी नहीं बल्कि सुख प्रदान करने वाली होगी, क्योंकि बिना स्वार्थ की परीक्षा सुखकारी होती है, जिससे परमात्मा की सही पहचान व विश्वास होता है। भगवान परीक्षा क्यों और कैसे लेते हैं? सच पूछा जाए तो भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेते। भगवान ज्ञान स्वरूपी है। भगवान हमारी अंतरात्मा है। भगवान हमारा सब जानते हैं। भगवान हमारे मन के पीछे रहते हैं, हमारे मन का सब कुछ जानते हैं। उन्हें हमारे मन की स्थिति, उन्हें हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब पता है। उन्हें हमारी परीक्षा लेने की क्या पड़ी। भगवान को हमारी अंतर बाह्य स्थिति सब पता होती है और परीक्षा उसकी ली जाती है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, यह कहना गलत है। हाँ, यह बात सही है कि भक्ति मार्ग में आने के बाद कभी कभी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और ज्यादा बढ़ती हैं। यह परिस्थिति पहले से ज्यादा होती है। सबको ऐसा लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये बात तब हमारे मुख से निकलती है जब हम बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। हर इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से सब कुछ मिलता है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। आप खुद ही देख लो, हमारे भारत में ही 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। तो क्या ईश्वर एक एक करके सबकी परीक्षा लेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि हम ही अपने सुख दुख का कारण बनते हैं। हर व्यक्ति के अंदर 3 स्तर होते हैं। पहले स्तर तामसिक, इस तरह के मनुष्य हमेशा सोने, खाने और मौज मस्ती की तलाश करते हैं। वो अपने मान सम्मान का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते।
वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुरे से बुरा कार्य कर देते हैं और फिर बाद में पछतावा करते हैं। ऐसे लोग नशा, वासना में जल्दी फंस जाते हैं और शरीर के अंदर भी कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। उनका नियंत्रण अपने शरीर पर बिल्कुल नहीं होता। अब दूसरा स्तर राजसिक, मतलब बिल्कुल राजा जैसा। ऐसे लोग राजा के स्वभाव की तरह रहते हैं। जैसे राजा हर कार्य में अपना मान सम्मान खोजता है, वैसे ही वो व्यक्ति करता है। वो अपने सम्मान को देखते हुए अपने से बराबर वालों से दोस्ती रखता है और अपना फायदा जरूर देखता है। ऐसे लोग हर कार्य में अपना फायदा देखते हैं और फायदे के चक्कर में और मान सम्मान के चक्कर में कभी कभी इनसे भी बुरे कार्य हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण भ्रम। वो भ्रम में बहुत जल्दी फंस जाते हैं, मतलब वो व्यक्ति झूठे बहकावे में आ जाते हैं। और भी कई कारण हैं। ये सब लोभ के चक्कर में होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर लोभ और काम का वास होता है। इनका नियंत्रण अपने शरीर पर सिर्फ तीसरे स्तर वाले होता है कि ये लोग बहुत ऐसे व्यक्ति स्वस्थ होते हैं। मान सम्मान भी बहुत होता है। ऐसे स्वभाव वाले लोग जिस काम को लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। ये बहुत शक्तिशाली और प्रतिभावान होते हैं। कई लाख में से एक होते हैं। आप कह सकते हो देवताओं के सम्मान। इनका 95% नियंत्रण अपने शरीर पर होता है, परंतु इनमें जो अंधकार होता है, मान सम्मान का, शक्ति का, वही इनको चूर चूर कर देता है। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्रेम करने और मेल जोल से दूर करता है। हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और यही इसके पतन का कारण बनता है। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, भगवान परीक्षा उन्हीं लोगों की लेते हैं जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं और देखते हैं कि व्यक्ति कब तक धर्म का पालन करेगा। अगर सच्चा भक्त है तो परीक्षा देता रहेगा। अगर सबके हृदय में भगवान है तो सब एक दूसरे की सहायता क्यों नहीं करते। सबके हृदय में भगवान है, इस बात को सब लोग जानते नहीं हैं और जो जानते हैं वे भी मानते नहीं हैं। जो जानते भी हैं और मानते भी हैं, ऐसे संत महापुरुष किसी को भी दुख नहीं देते और सदा जीव मात्र की सेवा सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। संतों के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा। जो लोग अच्छे होते हैं, भगवान उनके साथ हमेशा गलत ही क्यों करते हैं। कभी आपने सोचा है कि लाइफ में जो व्यक्ति अच्छा करता है उसी के साथ क्यों गलत होता है। नहीं, बात सच है कि आपको जो दिखता है वही आप मानते हैं। हमारे मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि हम सभी का विश्वास डगमगाने लग जाता है। अच्छे लोग तो भलाई का काम करते हैं, फिर उनके साथ बुरा क्यों होता है? क्या इसका जवाब आपके पास है? किसी लालची मनुष्य की मदद करो तो वह हमें ही नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता है। उसका लालच बढ़ता ही जाता है। कितने बार घर परिवार में सभी सदस्यों का भला सोचकर कार्य करते हैं, किंतु वे हमें सिर्फ हानि ही पहुंचाते हैं। कई बार देखा गया है कि जो लोग अच्छे होते हैं वे सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं, परंतु उनके साथ बेवफाई मिलती है। क्या ये सही है? जब अच्छे लोग किसी की मदद करते हैं तो उनको बेवकूफ समझा जाता है। लेकिन हर व्यक्ति को ये याद रहे, अच्छे लोगों की वजह से ही इंसानियत जिंदा है। मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि
आत्मा से परमात्मा का सीधा संबंध होता है। भक्त की भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं। कृपा के सागर जब भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। कृपा तो करते हैं पर परीक्षा भी बहुत लेते हैं। इसमें भक्त को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। वह मन को तो संभाल लेता है किंतु आंसुओं को नहीं रोक पाता। यही आंसू तो भक्त का परम धन है। आंसू ही पवित्र गंगा है। जब इस पवित्र गंगाजल से भक्त का अहंकारी मन धुलकर पवित्र हो जाता है तभी भगवान की कृपा उस पर बरसती है। आचार्य ने कहा कि अहंकार ही प्राणी को किंकर्तव्य विमूढ़ कर देता है, उसकी सोचने की शक्ति समाप्त कर देता है। प्राणी माया से विवश होकर अपने आप को सब कुछ समझ लेता है। कश्यप नंदन ब्रह्मा जी से वर पाकर अपने आप को अमर समझ बैठे थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ। अहंकार के कारण ही उसने भगवान के भक्त अपने बेटे को अनेक प्रकार के कष्ट दिए। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब प्रभु ने अपने भक्त को कष्ट में देखा तो नरसिंह भगवान बनकर आए और प्रहलाद की रक्षा की। वामन भगवान के चरित्र का वर्णन करते हुए महात्मा ने कहा कि राजा बलि ने भगवान श्री वामन देव का यक्षशाला में बहुत सत्कार किया और संकल्प के अनुसार 3 पग पृथ्वी दान की। वामन भगवान ने प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान के रूप में अपने आप को भक्त की सेवा में सौंप दिया। भक्त को सुतल लोक का राज सिंहासन देकर स्वयं वहां के चौकीदार हुए। सच यही है, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। समुद्र मंथन प्रसंग को लेकर महात्मा कहते हैं कि यह नाशवान शरीर समुद्र के समान है और मन उस समुद्र का जल है। जब विवेक रूपी मथनी से ज्ञान रूपी वासुकी नाग के द्वारा मंथन किया जाता है तब रूपी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि 14 रस प्रकट होते हैं जिनसे मानव जीवन का कल्याण होता है। प्रत्येक प्राणी को विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक और बुद्धि द्वारा ही प्राणी गृहस्थ जीवन सुखी और आनंदमय बना सकता है। ईश्वर आराधना से ही दुखों का मोक्ष संभव है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमसे जुड़े रहे। हमारी इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूले। फिर मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। प्रेम से बोलो राधे राधे।